हाय दोस्तों, वेलकम बैक। नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 10वीं जो एग्जाम बच्चों का आज होने वाला है 11 नवंबर का। ठीक है, उसका लेकर आए फुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन बच्चों। तो आपसे रिक्वेस्ट, वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब। दोस्तों आपको एग्जाम प्रश्न चाहिए जो बताएंगे वो वही सेम टू सेम दोस्तों। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट, प्रश्न को सारे कॉपी नोट डाउन कर लेंगे, सारे क्या कॉपी लेके बैठेंगे। नहीं समझिए क्या है यहाँ पर। देखिए, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिसर रांची, आपका ये हो गया प्रोजेक्ट रेल दोस्तों। ठीक है, रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव लर्निंग कक्षा आपके 10वीं बच्चों के 10 दोस्तों। ठीक है, आपका विषय हो गया हिंदी बच्चों। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रश्न पहला बच्चों दोस्तों, प्रश्न देखिए पहला समझिए क्या बोल रहा है कि यह दंतुरित मुस्कान कविता के कवि कौन है बच्चों। ठीक है, सिंपली का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों का। आपको तीसरा नंबर क्या होगा आपका, नागार्जुन था इसको कवि बच्चों। ठीक है, प्रश्न देखिए यहाँ पर दूसरा समझिए क्या बोल रहा है कि कवि नागार्जुन मैथिली में किस नाम से प्रतिष्ठित है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला दिया हुआ यात्री, ऑप्शन दूसरा आपका है भारतीय, ऑप्शन आपका तीसरा है संस्कारी, ऑप्शन चौथा है यात्रा बच्चों। ठीक है, सिंपली का सही आंसर ऑप्शन और पहला बच्चों का आपका यात्री के नाम से प्रसिद्ध था बच्चों। ठीक है, प्रश्न देखिए अब तीसरा समझिए क्या बोला है कि झोपड़ी में कमल खिलने का क्या तात्पर्य है बच्चों। ठीक है, सिंपली सही इसका आंसर होगा ऑप्शन दूसरा बच्चों, गरीबी में भी आनंद की अनुभूति बच्चों। ठीक है, ऑप्शन दूसरा सिंपली सही बच्चों लगा देना। ठीक है, प्रश्न के यहाँ पर चौथा समझिए क्या बोल रहा है कि यह दंतुरित मुस्कान कविता में किसकी मुस्कान की विशेषता की वर्णन किया गया है बच्चों। ठीक है, सिंपली सही इसका आंसर होगा ऑप्शन में पहला बच्चों को बाल शिशु की बच्चों। ठीक है, प्रश्न 5 समझिए क्या बोला है कि बच्चे के स्पर्श मात्र से क्या परिवर्तन हुआ बच्चों। ठीक है, सिंपली का सही आंसर ऑप्शन तीसरा बच्चों को यहाँ पर क्या लिखा हुआ कि शेफालिका के फूल झड़ने लगे बच्चों। ऑप्शन वो तीसरा सिंपली से बच्चों हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर छठा समझिए क्या बोल रहा है कि यदि बच्चे की माँ माध्यम ना बनती तो कभी क्या नहीं देख पाता बच्चों। ठीक है, सिंपली का सही आंसर ऑप्शन में दूसरा बच्चों का आपका नए नए दांत निकलने वाले शिशु की मुस्कान बच्चों। ठीक है, ऑप्शन दूसरा आपको सिंपली सही बच्चों का देना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न के साथ समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि शिशु को मधुपर्क का पान कौन कराता है बच्चों। ठीक है, सिंपली का सही आंसर ऑप्शन में दूसरा बच्चों का माँ ने कराता है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन में दूसरा सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न देखिए यहाँ पर आठवां समझिए क्या बोल रहा है कि बच्चा कवि को कैसे देख रहा है बच्चों। ठीक है, तिरछी नज़रों से देख रहा है। ऑप्शन आपको पहला सिंपली सही बच्चों को हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की 9 समझिए क्या बोल रहा है कि कभी बच्चे का किससे संपर्क ना होने की बात कर रहा है बच्चों। ठीक है, तो स्वयं से कर रहा है, स्वयं से। ऑप्शन आपको पहला सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नेक्स्ट आपको 10वां समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि यह दंतुरित मुस्कान कविता में किसकी आंखें चार होने की बात कही गई है बच्चों। ठीक है, कवि और बच्चे की बच्चों। ऑप्शन आपका पहला सिंपली सही बच्चों को हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या पर 11 समझिए क्या बोल रहा है कि किसकी उंगलियां शिशु को मधुपर का पान कराती रही बच्चों। ठीक है, तो सिंपली का सही बच्चों को ऑप्शन नंबर दूसरा बच्चों को बच्चे की माँ की बच्चों। ठीक है, ऑप्शन दूसरा सिंपली को सही बच्चों लगा देना। ठीक है, प्रश्न के यहाँ पर 12 समझिए क्या बोला है कवि किसके थकने की बात कह रहे हैं बच्चों। ठीक है, सिंपली सही इसका आंसर ऑप्शन तीसरा बच्चों का आपको शिशु के बच्चों। ठीक है, प्रश्न के यहाँ पर 13 समझिए क्या बोला है कि कवि किसकी माँ को धन्य कह रहा है बच्चों। ठीक है, नव शिशु के माँ को कह रहा है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपको सिंपली सही होगा पहला बच्चों। ठीक है, प्रश्न के यहाँ पर 14 समझिए क्या बोला है कि जल जात का अर्थ क्या होगा बच्चों। ठीक है, तो जलजात का अर्थ होगा सिंपली सही बच्चों। ऑप्शन दूसरा आपका क्या कमल का फूल बच्चों का। ठीक है, ऑप्शन आपको दूसरा सिंपली सही बच्चों लगा देना। ठीक है, प्रश्न देखिए यहाँ पर 15 समझिए क्या बोला है कि यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि को एक टक कौन निहार रहा है बच्चों। ठीक है, सिंपली का सही आंसर ऑप्शन दूसरा बच्चों का शिशु निहार रहा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आगे जल्दी देखिए। प्रश्न के 16 समझिए क्या बोल रहा है कि बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों। ठीक है, देखिए उत्तर समझिए कि यहाँ पर क्या है कि बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। वह बच्चे का मुस्कुराता चेहरा देखकर पुलकित हो उठता है। उस बच्चे को देखकर कवि के मन में पितृत्व की भावना जागृत होती है। कवि के मन में बच्चे को देखकर तरह तरह की
कल्पनाएं आती है बच्चों को। कॉपी नोट ये बहुत इंपॉर्टेंट था, एग्जाम में प्रश्न को ये पक्का जाएगा। ठीक है, चलते हैं इस प्रश्न आगे चलते हैं। प्रश्न 17 समझ क्या बोल रहा है कि बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है बच्चों। ठीक है, तो उस वजह से प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कॉपी सारे को नोट डाउन कर लीजिए। देखिए उत्तर समझिए क्या बच्चे बोल रहा कि बच्चे की मुस्कान सहज एवं निश्चल होती है। उसकी मुस्कान उसके हृदय की प्रसन्नता को अभिव्यक्त करती है। बड़े व्यक्ति की मुस्कान में प्रायतः बनावटीपन होता है। वह अवसर देखकर मुस्कुराता है, उसमें निश्चलता की झलक नहीं होती है बच्चों। ठीक है, आपको ये फाइनल इसका आंसर प्रश्न चलते आगे बच्चों की। प्रश्न की 18 समझिए क्या बोला है कि बच्चे से कवि की मुलाकात का जो शब्द चित्र उपस्थित हुआ है उसे अपने शब्द में लिखिए बच्चों। ठीक है, उसमें हम लोग को शब्दों से लिखना चाहिए। उत्तर देखिए समझिए बच्चों क्या यहाँ पर है कि बच्चे से कवि की मुलाकात का शब्द चित्र मोहक है। बच्चा पहली बार अपने पिता को देखता है। वह व्यक्ति बच्चे के लिए अजनबी है क्योंकि इससे पहले उसकी मुलाकात उस व्यक्ति से नहीं हुई थी बच्चों। ठीक है, बच्चा एकटक निहारता रहता है। ठीक है, वह अंक तुक को जानना चाहता है। वह मोहक मुस्कान से उस व्यक्ति का मन हर लेता है। कभी भी बच्चे को देखकर आनंदित हो उठता है बच्चों। आपको एक फाइल इसका आंसर बच्चों नेक्स्ट प्रश्न आगे बच्चों। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों प्रश्न की 19 समझिए क्या बोल रहा है कि मुस्कान और क्रोध भिन्न भिन्न भाव है, स्पष्ट करें बच्चों। ठीक है, उत्तर समझिए यहाँ पर। उत्तर समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि मुस्कान और क्रोध भिन्न भिन्न भाव है। मुस्कान भले प्रतीत होती है, यह मन की प्रसन्नता की सूचक है बच्चों। ठीक है, क्रोध व्यक्ति के असंतोष को झलकता है बच्चों। ठीक है, क्रोध का भाव किसी को अच्छा प्रतीत नहीं होता बच्चों। को यह फाइनल इसका आंसर बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं। ठीक है, प्रश्न के 20 वर्ष समझिए क्या है कि कवि के अनुसार फसल क्या है बच्चों। ठीक है, आपको ये प्रश्न एग्जाम पक्का पूछेगा। ठीक है, इसलिए आप लोग इसको अच्छी तरह से कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए उत्तर समझिए क्या है बच्चों यहाँ पर। कवि के अनुसार फसल पानी, मिट्टी, धूप, हवा एवं मानव श्रम का मिला जुला रूप है बच्चों। ठीक है, इसमें सभी नदियों के पानी का जादू समाया हुआ है। कवि के अनुसार फसल, नदियों के पानी का जादू, मनुष्यों के हाथों के स्पर्श की महिमा, भूरी काली मिट्टी का गुणधर्म, सूरज की किरणों का रूपांतरण तथा हवा की थिरकन का सिमटा हुआ संकोच है। इस प्रकार फसल प्राकृतिक और मनुष्य के परस्पर सहयोग की सृजनात्मक परिणति है बच्चों। ठीक है, सृजनात्मक परिणति है बच्चों। कॉपी नोट इस प्रश्न चलता आगे। दोस्तों वीडियो को अच्छा फुल सोल्यूशन इंपॉर्टेंट बच्चों सारा बच्चों, तो इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक